तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्लास 10 एनसीईआरटी का समांतर श्रेणी का 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, तो उस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब दो पद मिला करके उसका सम दिया हुआ है और बोला है कि आप उसका एपी का 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब वो एपी जो है उसको ज्ञात करना। अब लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले क्या दिया हुआ है देख के चलते हैं। दिया है कि चौथे और आठवें पद, चौथा पद कहने का मतलब कि A4 और प्लस आठवें पद कहने का मतलब कि A8, आठवां पद मतलब A8, दोनों का सम दिया है 24। तो इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे तो A8 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब A और A जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2A और प्लस 4 3 7 जो है तो हो जाएगा 10D और 10D इक्वल टू हो जाएगा 24। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 1। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है सबसे पहले हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, डी निकालने का। फिर चलेंगे दूसरा इक्वेशन बोला है कि छठवें और 10वें पदों का योग, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। छठवां पद कहने का मतलब कि A6 छठवां पद और A10 10वां पद, दोनों का योग कितना है 44। A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D और A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। आगे बढ़ेंगे तो A और A जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2A प्लस 5 और 9 जुड़ेगा तो हो जाएगा 14D इक्वल टू हो जाएगा 44। ये जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम लोग घटाएंगे इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2A प्लस 14D बराबर 44 और ये है समीकरण 1 है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। माइनस करेंगे, साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो 2A से 2A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 10 घट जाएगा तो बच जाएगा 4D, 44 में से 24 घट जाएगा तो बचेगा 20। अब D इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/4, 4 पंचे 20। D का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। D का वैल्यू 5 हो गया। अब आपको समीकरण 1 में चलना है। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 है समीकरण 2 किसी में भी D का वैल्यू रख के A का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 1 से ही चलते हैं हम लोग। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 1 है आपका 2A प्लस 10D बराबर 24। मतलब कि A के जगह पे तो जैसे A है वैसे ही रहेगा प्लस 10D के जगह पे आ जाएगा आपका 5 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, आ जाइए 2A इधर ही रहेगा प्लस 10 25 हो जाएगा 50 अब 50 बराबर हो जाएगा 24। तो 2A इक्वल टू हो जाएगा 24 और माइनस में 50। तो 2A बराबर हो जाएगा ये माइनस में 26, A बराबर हो जाएगा माइनस 26 बट्टे में 2 से काटेंगे तो A का वैल्यू निकल के आएगा -13। A का वैल्यू आ जाएगा -13। उसके बाद आपको क्या निकालना है, 3 पद निकालना है। तो A निकल गया -13, तो उसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या A2 क्या निकलता है, A2 बराबर होता है A प्लस D। A प्लस D मतलब -13 और प्लस D कितना है 5, तो हो जाएगा -8।
फिर निकालेंगे A3 हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा -13 और +2 गुने 5, मतलब -13 और +10, तो ये आ जाएगा आपका -3। ठीक है, तो एपी का 3 पद ज्ञात करने के बाद आ गया एपी के 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, क्या क्या आ गया, -13, -8 और -3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,